हिंदुस्तान जो पाकिस्तान के बारे में कहता आया है उसका पूरी दुनिया ने भी मान लिया है। पाकिस्तान में कट्टरपंथी जिहाद के नाम पर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करते हैं, पूरी दुनिया में आतंकी साजिश रचते हैं। ब्रिटेन ने पाकिस्तान के एक बड़े मौलाना और पूर्व सांसद मियां मिट्टू पर बैन लगा दिया है। बता दें कि ये वही मौलाना है जिसे हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन कहा जाता है, क्योंकि इसका एक ही टारगेट होता है और वो है हिंदू। बंदूक और रसूख के दम पर यह मिट्टू हिंदू लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराता है, उनकी मर्जी के बगैर उनकी शादी करवाता है। इसके ऊपर कई बार हमने शोज किए हैं, आज नहीं बल्कि कई साल से हम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और शोर मचा रहे हैं। यहाँ तक इंडियन मीडिया पे जाके भी साफ साफ बोल देते हैं, लेकिन इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। यूके ने सैंक्शंस लगाई है मियां मिट्टू के ऊपर, ना वो वहां पे कोई बिजनेस कर सकता है और ना ही वहां पे जा सकता है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तान की सच्चाई धीरे धीरे कर पूरी दुनिया के सामने आ रही है कि पाकिस्तान में लोग कितने रैडिकल हो चुके हैं। वहीं पर पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा मौलाना जिसका नाम है मौलाना मियां मिट्टू, उसको यूके के गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। अब ये मौलाना ना यूके के साथ कोई बिजनेस कर सकता है, ना यूके में ट्रैवल कर सकता है। वहीं पर मौलाना के ऊपर ऐसे ऐसे चार्जेस है कि कोई सोच नहीं सकता। इस मौलाना ने ना जाने कितनी माइनॉरिटीज़ की लड़कियों का जबरन धर्मांतर किया है। वहीं पर इसके ऊपर यह भी आरोप है कि वो छोटी बच्चियों का धर्मांतर कर उन्हें फोर्स मैरिजेस करवाता है इस्लाम में, जहां पर लड़की की उम्र होती है 12 साल से कम और जो मर्द होता है वो होता है 40 से 50 साल के। वहीं पर बहुत सारे हिंदू कम्युनिटीज़ को भी ये टारगेट करता है और वो उन सब के फौज कन्वर्जन करता है इस्लाम में। यही कारण था कि ब्रिटेन गवर्नमेंट ने इसको ब्रिटेन में आने से बैन कर दिया है। इसको बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज और पाकिस्तानी आर्मी का रोता है कि और यही यूएस ने उनको माइनॉरिटीज के लिए इसका कोई अनसेफ कंट्री घोषित कर दिया है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। जी हाँ, आप सभी जानते हैं मियां मिट्टू ये वो आदमी है जो सिंध में रहता है और सिंध में इसने जो है हंगामा कर रखा है। जितनी भी माइनॉरिटीज की बच्चियां हैं, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो या सिख हो या किसी भी दूसरे रिलीजन से हो, उनको ये जबरदस्ती ले जाता है। खास तौर पे हिंदू कम्युनिटी की बच्चियों को ये ले जाता है और उठा के जबरदस्ती उनको 11 साल की, 12 साल की और इसी तरह से छोटी छोटी बच्चियों को ले जाकर उनका जो रिलीजन है वो चेंज करवा दिया जाता है बाय फोर्स, और उनकी जो शादियां हैं वो ये मुसलमानों से करवा देता है। इसके ऊपर कई बार हमने शोज किए हैं, आज नहीं बल्कि कई साल से हम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और शोर मचा रहे हैं। यहाँ तक इंडियन मीडिया पे जाके भी साफ साफ बोल देते हैं, लेकिन इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। यहाँ तक कि इसकी पिक्चर्स आती हैं जो हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ और स्टैब्लिशमेंट के लोगों के साथ भी ये खड़ा हुआ और बड़ा खुश खुर्रम नजर आता है। अब जिसके साथ हुआ ये है कि यूके की गवर्नमेंट ने इस आदमी के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए और उनका ये कहना है कि जी अब ये ना तो यूके में किसी किस्म का बिजनेस कर सकता है, ना ही ये वहां की जमीन पे कदम रख सकता है। यानी कि उन्होंने इसके ऊपर मुकम्मल तौर पे बैन लगा दिया है और इसके ऊपर जो सैंक्शंस लगी हैं उसके हिसाब से ना ये यूके में जा सकता, यानी इंग्लैंड ये नहीं जा सकता और ना ही वहां पे किसी किस्म का भी बिजनेस या कोई भी कारोबार आना जाना कुछ नहीं कर सकता। और ये एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है और इसके ऊपर इल्जाम यही है जो मैं आपको बता रही हूँ, इन्हीं चीजों की वजह से कि जबरदस्ती लोगों के जो रिलीजन चेंज करवाता है और बच्चियों को उठा के ले जाता है, उसी के ऊपर इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट कब लेगी ये स्टेप ये हम नहीं जानते, लेकिन हम बोलते रहेंगे, हम आवाज उठाते रहेंगे। शायद किसी वक्त हमारी जो गवर्नमेंट है और हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, जिनके साथ इसकी पिक्चर्स भी आती रहती हैं, यानी कि ये इमरान खान के साथ भी इसकी पिक्चर है, इसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट के लोगों के साथ भी इसकी पिक्चर है और दूसरे पॉलिटिशियंस के साथ भी इस आदमी की पिक्चर्स आती रहती हैं। इसका मतलब है कि सब इसको जानते हैं, आना जाना मिलना मिलाना सब कुछ है। तो फिर बात वही आ जाती है कि इस आदमी को फिर अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा, ये बात भी आपको समझ जानी चाहिए। यानी कि मेरे सवाल में ही जवाब है। ये है पाकिस्तान के मियां मिट्टू, जिसको हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन कहा जाता है।
जैसे कोई तोता एक ही बात बार बार बोलता रहता है, ऐसे ही मियां मिट्ठू की जुबान पर हिंदुओं के खिलाफ जिहाद चढ़ा रहता है। वो बाकायदा रिकॉर्ड है, लड़के ज्यादा आते हैं। इस वक्त दुनिया के नक्शे पर मियां मिट्ठू ब्रिटेन, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा चर्चे में। पाकिस्तान में धर्म परिवर्तन, इंग्लैंड में हिंदुओं के खिलाफ दंगे, हिंदुस्तान के खिलाफ जिहाद। मियां मिट्ठू ने पाकिस्तान में धर्म परिवर्तन की सबसे बड़ी फैक्ट्री खोली है, जहां हर साल सैकड़ों हिंदू बच्चियों को डराकर मुस्लिम बनाया जाता है। आपको इंग्लैंड की तस्वीरें याद होंगी। कुछ वक्त पहले की बात है जब इंग्लैंड में हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया। इस दंगे के पीछे भी मियां मिट्ठू था। और कश्मीर में जो आतंकी पाकिस्तान से आते हैं, उनके दिमाग में जिहाद भरने का काम भी मियां मिट्ठू करता है। मियां की हंसती हुई फोटो इमरान के साथ है। पाकिस्तान आर्मी भी मियां मिट्ठू को बुलाकर सम्मानित करती है, सैल्यूट मारती है, बंदूक दागने की प्रैक्टिस देती है, क्योंकि इस मियां के टारगेट पर हमेशा हिंदू और हिंदुस्तान रहते हैं। इस वक्त मियां मिट्ठू इंग्लैंड की पहली हेडलाइन बना हुआ है, पाकिस्तान की ब्रेकिंग न्यूज बना हुआ है, क्योंकि इंग्लैंड ने जिहादियों पर बैन लगाना शुरू कर दिया है। यहाँ पे जो है यही बात जो है बार बार बताई जाती थी कि जी वो बच्चियां अपनी मर्जी से गई हैं। कई बार हमने ऐसे केसेस भी देखे कि पेरेंट्स जो हैं वो उस बच्ची से मिल नहीं पा रहे, जबकि पुलिस जो है वो पकड़ के ले आई होती है उस आदमी को भी जिसने शादी की है, और उस बच्ची को भी बुला लिया जाता है। मगर यहाँ पर होता ये है कि जो पेरेंट्स है वो बाहर खड़े हैं और ये रिकॉर्ड पे मौजूद है कि बच्ची से मिलने नहीं दिया जा रहा। अब इस चीज के ऊपर जो है वो यूके की जो गवर्नमेंट है उन्होंने तो एक्शन ले लिया है, लेकिन प्रॉब्लम सारी ये है, अच्छा तो उन्होंने बहुत किया है कि सैंक्शंस लगा दिए, अभी आदमी ना वहाँ कोई बिजनेस कर सकता है ना ही वहां जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो हिंदू कम्युनिटी की बच्चियां उठाई जा रही है वो पाकिस्तान में उठा रहा है, इंग्लैंड में नहीं उठा रहा है जाके, और ना ही यूके में उनका रिलीजन चेंज करवा रहा है। तो असल में जो प्रेशर आना चाहिए, जो जिस तरह से जो चेंज आना चाहिए वो पाकिस्तान में आना चाहिए। इसलिए कि अगर इस आदमी को अमेरिका भी कह देता है यहाँ मत आओ, पूरी दुनिया इसके ऊपर बैन लगा देती है और कह देती है कि जी हमारी कंट्री में कदम नहीं रख सकता, उससे कुछ होने वाला है नहीं। होगा ये ठीक है, थोड़ा सा नाम खराब और हो जाएगा जो पहले ही है पाकिस्तान का कई चीजों में, लेकिन यहाँ पे ये जुल्म और ये जो गलत काम है ये तभी रुकेगा जब पाकिस्तान में इसके ऊपर किसी किस्म का एक्शन होगा, जब यहाँ पर मियां मिट्ठू और इस जैसे लोगों को अरेस्ट किया जाएगा, और जब पाकिस्तान में इसके साथ हमारे चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, मतलब बाहर हो चाहे गवर्नमेंट से ही अंदर हो, उसका कोई इशू नहीं है, सबकी पिक्चर्स है इमरान खान समेत, और एस्टेब्लिशमेंट के लोगों की भी पिक्चर्स हैं इस आदमी के साथ। जब तक इसको ये सपोर्ट नहीं हटेगी हर पार्टी की तरफ से, और सिंध में तो आप जानते हैं कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी को इस पे एक्शन लेना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी जाके होली दिवाली में तो फेस्टिवल में शिरकत कर लेते हैं, पिक्चर्स भी वायरल हो जाती हैं, लेकिन असल काम असल खिदमत तो ये होगी कि जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनको परेशान और तंग ना किया जाए।